नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे करंट अफेयर 2022 के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न देखिएगा, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, ये जो खिजड़िया आपका पक्षी अभयारण्य है ये किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, जामनगर, गुरुग्राम, मेहसाना या बड़ोदरा। तो आप एक तरीके से इसे प्रैक्टिस सेट कर ले लीजिए, गेस करिए। तो दोस्तों, ये आपका स्थित है कि जो खिजड़िया राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो है जामनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जामनगर अर्थात गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है या 49 है या 58 है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। तो दोस्तों, जो भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या है वो आपका 49, ठीक है, 49 है। ये दोस्तों जनवरी 2022 तक है। अगर आपको कोई परिवर्तन होता है तो आप इसे ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? ऑप्शन देखिएगा, भारत, जापान, रूस या चीन। तो बताइए दोस्तों, किस देश ने जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला कोविड टीकाकरण विकसित कर दिया है? तो दोस्तों, वो किया है आपका रूस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रूस ने दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कोविड-19 टीका विकसित करने वाले देशों में से एक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? संत श्री रामभद्राचार्य की या संत श्री वल्लभाचार्य की या संत श्री रामानुजाचार्य की या संत श्री शंकराचार्य की? तो बताइए दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो दोस्तों, ये आपका संत श्री रामानुजाचार्य जी की है, ठीक है। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताइए ये प्रतिमा कहाँ स्थित है? स्थान का नाम बताना है दोस्तों आपको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 18 जनवरी को या 27 मार्च को या 19 अप्रैल को? तो गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों, जो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अफ्रीकी देश को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया, केन्या, जिम्बाब्वे या नाम्बिया को? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपका गाम्बिया जो देश है ये अफ्रीकी देश है। ये अफ्रीकी देश होने के नाते जो WHO है उसको ट्रैकोमा नामक जो रोग है उससे इसको मुक्त किया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर स्थित द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? तो बताइए सो, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर जो भी द्वीप हैं उसको नाम बदलने की घोषणा किस देश की सरकार ने की है? तो दोस्तों, की है वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? मिस्र, इजराइल, चीन या जापान? ये भी कोविड-19 की तरह ही एक संक्रमण है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से फटाफट, ये विश्व के किस देश में सबसे पहले फैला? तो एक के अंतर्गत दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इजराइल एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे दुनिया का पहला फ्लोरोना जो संक्रमण का मामला देखने को सामने आया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रखा? जो ट्रेन के गार्ड होते हैं दोस्तों, ट्रेन के संचालन में सहायक होते हैं, उनका भारतीय रेलवे ने नाम बदलकर क्या रख दिया है? ऑप्शन देखिएगा, ट्रेन ट्रैकर, ट्रेन चेंजर या ट्रेन मैनेजर या ट्रेन क्रिएटर? तो जल्दी से दोस्तों फटाफट गेस करिए।
तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम को बदल कर रखा है, वो रखा है ट्रेन मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस, युगांडा, यूक्रेन या यूक्रेशिया? अगर आप ऐसे ही हमारे करंट अफेयर्स चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी परिवार से जुड़कर वहां से प्रतिदिन होने वाले करंट अफेयर्स वीडियो में भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो जनवरी 2022 के अंतर्गत आपका भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की बात की है, वो की है फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फिलीपींस ने की है। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिएगा, आईसीसी 2021 की सर्वश्रेष्ठ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखा है। आईसीसी 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया था? स्मृति मंधाना को, या स्मृति पटेल को, या शेफाली वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो आईसीसी 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया था, वो चुना गया था स्मृति मंधाना को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असम सरकार ने किस भारतीय नागरिक को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? रतन टाटा को, सिंधु ताई को, या नरेंद्र मोदी को, या राहुल गांधी को? तो दोस्तों जो असम की सरकार है, हाल ही में जो हमारे भारत के उद्योगपतियों में से एक हैं रतन टाटा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी को जो असम की सरकार ने अपना सबसे, असम राज्य की सरकार के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपके अंतर्गत है, वो आपका है असम वैभव। ठीक है दोस्तों, असम वैभव का जो पुरस्कार है उसके द्वारा उन्होंने इनको सम्मानित किया है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 69वां, 86वां, या 83वां, या 93वां? तो जल्दी बताइए इसको फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों जो हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स है, उसकी सूची के अंतर्गत जो 2022 में भारत को स्थान मिला है, वो मिला है 83, यानी 83वां मिला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये पासपोर्ट के इंडेक्स से जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ किसका स्थान है? ठीक दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ स्थान बताना है आपको। चलिए जल्दी से फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश? तो बताइए दोस्तों, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो साहिबजादा दिवस है वो मनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो साहिबजादा दिवस है ये आपका 27 दिसंबर को, ठीक है, 27 दिसंबर को जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, यानी उनके साहिबजादा थे, उनकी याद में मनाया जाता है, जिन्हें उनको दिवंगत कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनने वाली सारा गिल किस देश से संबंधित हैं? तो बताइए दोस्तों फटाफट कि हाल ही में ट्रांसजेंडर यानी जो किन्नर डॉक्टर बनी है वो सारा गिल, वो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भूटान? तो दोस्तों जो आपकी ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल हैं वो आपके पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनने वाली सारा गिल है। आगे चले, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, किस देश ने
विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है? ऑप्शन देख लीजिएगा, जापान, चीन, रूस या सऊदी अरब। तो दोस्तों जो दुनिया की सबसे लंबी आपकी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है वो की है चीन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन हिफाजत, मिशन सुरक्षा, मिशन अमानत या मिशन वापसी? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामानों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, सुरक्षा ट्रैक मतलब खोजने के लिए के अंतर्गत उसमें उन्होंने शुरू किया है मिशन अमानत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मिशन अमानत की शुरुआत की है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉप 25 क्वेश्चन थे। आपको अगर अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग की जो मेहनत है वो सफल हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।